से है, पीएफआई पर केंद्र सरकार बैन लगा सकती है। इस बात के संकेत मिले हैं कि खरगोन हिंसा में यह आशंका जताई जा रही है कि पीएफआई इसमें शामिल था फंडिंग के लिए और उसके बाद केंद्र इस पर बैन लगाने की बात कर सकता है। खरगोन हिंसा मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने एक बयान दिया था। उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि खरगोन की घटना में पीएफआई का कनेक्शन हो सकता है, इसको लेकर जांच की जा रही है। उन्होंने पीएफआई के जरिए खरगोन में और खरगोन जैसी कई और घटनाओं में फंडिंग की बात कही थी और अब केंद्र सरकार पीएफआई पर बैन लगा सकता है, इस बात के संकेत दिल्ली से मिल रहे हैं। भाई फंडिंग को लेकर आज आप बड़ी बात कह रहे थे, खरगोन के मसले को लेकर। खरगोन की घटना जिस प्रकार से हुई है, एक समय में इतनी जगह पर आगजनी होना, उन गरीब लोगों के घरों को जला देना, पेट्रोल बम से लेकर के कई चीज़ें निकलना, ये सामान्य घटना नहीं है। ये योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण हुआ। हमारे गरीब परिवारों पर लोगों ने आगजनी की, माता बहन बेटियों पर आक्रमण करने का प्रयास किया। ये पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की अस्थिरता लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये उसका कहीं न कहीं इसके पीछे संकेत है। इसलिए मैंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इनकी भूमिका क्या है। ये फंडिंग करने का काम भी जो प्रयास हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। इसलिए इस प्रकार के लोगों को पकड़ में भी आनी चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार आपकी, आप भी जिम्मेदार सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष है, तो कहीं ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो फंडिंग की बात आप कह रहे हैं? नहीं, ये आप देखते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो इसी प्रकार के लोग प्रवोक कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जैसे लोग इनके साथ खड़े हो जाते हैं। पॉलिटिकली करते कुछ हैं, इनके एजेंडे कुछ हैं, लेकिन पॉलिटिकली समर्थन करते हैं। तो समाज में भ्रम फैलता है कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो कांग्रेस का नेता है। भाई कांग्रेस के नेता हैं तो क्या गरीब आदमी को घर जला देंगे? किसी भी गरीब को घर जलाने का अधिकार किसने दिया है? इतनी गुंडागर्दी करने का अधिकार किसने दिया है? कानून क्यों हाथ में लेंगे? इसलिए कहीं न कहीं योजनाबद्ध तरीके से ये है और दिग्विजय सिंह जैसे लोग संवर्धन और संरक्षण करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इनकी जांच इंटेलिजेंस से होनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग, खरगोन मसले को लेकर लगातार बीजेपी कई तरह के सवाल उठाती रही, सरकार सवाल उठाती रही है, लेकिन वी डी शर्मा जी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या इसकी जांच होगी? यदि जांच होती है, जैसा कह रहे हैं, आग्रह किया गया, सांसद भी है वी डी शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो क्या इसमें कोई इनपुट मिलते हैं? और यदि ऐसा नजर आ रहा है तो निश्चित रूप से चिंता का विषय भी हो सकता है और आने वाले दिनों में खरगोन से कुछ बड़ी खबरें भी आ सकती है। अजीज खरे के साथ मनोज सैनी, मंसूरी, भोपाल। चलिए, क्या कुछ बातचीत हुई वो आपको सुनवाए। इस वक्त हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, संकेत के आधार पर वी डी शर्मा ने ये बात कह दी है, बात जांच तक पहुंच गई है, केंद्र के पाले में अब गेंद है। देखिए, पीएफआई को लेकर पहले से सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन जब ये केंद्र की तरफ से बात कही जा रही है कि वो इस पर रोक लगा सकता है, तो इसकी आशंका जाहिर की गई है। तो सवाल यही है, क्या कल वी डी शर्मा जब बात कर रहे थे बंसल न्यूज से, तो क्या इस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जो कल बात उन्होंने कही, आज उसी से जुड़ी हुई खबर भी आ रही है दिल्ली से कि उस पर फंडिंग पर रोक लगा सकते हैं, पीएफआई पर बैन लगा सकती है केंद्र सरकार। तो क्या इस तरह के कुछ इनपुट नजर आ रहे हैं? और यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाली बात भी हो सकती है। और केंद्र सरकार की तरफ से जो बात कही जा रही है, जिस तरह की चर्चा हो रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, यदि ऐसा होता है तो निश्चित है कि इस पर जांच चल रही होगी, अलग अलग इंटेलिजेंस इस पर काम कर रहे होंगे। और इसी बात की मांग कल वी डी शर्मा ने भी की थी कि इंटेलिजेंस को इस पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा था सीधे तौर पर, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ कि इसकी जांच होना चाहिए, आखिर ये सब है क्या, कौन है वो लोग जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करना चाहते हैं, और क्या यदि कमजोर करना चाहते तो केंद्र के पास इस तरह के कोई सुराग, इस तरह के सबूत है जो इस पर बैन लगाने की बात कही जा रही। तो अपने आप में बड़ी बात है और इस तरह की खबरें आ रही है कि पीएफआई पर आज बैन लगाया जा सकता है केंद्र सरकार की तरफ से। और एक दिन पहले जब, चूंकि सांसद भी है वी डी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही सरकार के एक अंग भी कहा जा सकता है केंद्र सरकार के, और उन्होंने ऐसा कहा है तो कुछ ऐसे इनपुट जरूर मिले होंगे। अब देखना यही होगा सोहेल, क्या पीएफआई पर आज बैन लगेगा। ठीक, इंतजार करते हैं क्या कुछ अपडेट आता है दिल्ली से। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।